हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था पोलिनोमियल। क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर है पोलिनोमियल, जो आप लोगों ने रिवाइज किया है, पढ़ भी लिया है। उसमें अगर किसी को डाउट हो, कोई फैक्टर नहीं निकल रहा हो, जीरोज बनाने में दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट कर लेना। आज मैं आपको बता रहा हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये भी आपका मैथ्स का ही चैप्टर है, थर्ड चैप्टर। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें लीनियर इक्वेशन है, यानी कि जब भी कभी लाइन बनाओगे ग्राफ के फॉर्म में, हमेशा एक सीधी लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब यही है कि लाइन सीधी जाती है। फिर आती है भाई इसमें वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन से होते हैं? वेरिएबल वो एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, मतलब जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, वो आपका वेरिएबल कहलाता है। और जो फिक्स रहता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि आप अपने पढ़ाई में कांस्टेंट हो तो आप कांस्टेंट हो गए। अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, वो वेरिएबल है। तो कांस्टेंसी रखोगे तो सफलता जरूर मिलेगी और जल्दी मिलेगी। वेरिएबिलिटी के साथ साथ दिक्कत आती है, मिलती है तो टाइम लग जाता है। तो आज इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या चीजें हैं। तो आप देखो इक्वेशंस, इसमें हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो दो के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, तो इसका LHS भी होगा और RHS भी होगा। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो जनरल इक्वेशन है। इससे क्या निकालेंगे अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले बताता हूं कि जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तो दो मेथड है, एक ग्राफिकल और एक अलजेब्रिकल। अलजेब्रिकल में तीन मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और एक आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपके सिलेबस हटा दिया गया, लेकिन मैं सिखा दूंगा, आप सीख लेना। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब यहां क्या है, कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, अब आपसे पूछ रखा है कि इसका बिना ग्राफ बनाए बताओ कि ग्राफ की लाइन कैसी कैसी होंगी। तो इसके तीन केस है, समझना ध्यान से। पहला केस है इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में लाइन होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ऐसे कहीं एक जगह कटेगी और ऐसे में सॉल्यूशन निकलता है यूनिक सॉल्यूशन। वन यूनिक सॉल्यूशन मींस एक वैल्यू x की आएगी और एक वैल्यू y की आएगी, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन ये है इफ a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 and also equal to c1 upon c2। तो इस केस में लाइन होती है आपकी कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन ही आ जाती है, और ऐसे में निकलता है आपका मैनी सॉल्यूशन। ये चीज याद रखोगे, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको पेपर्स में भी और टेस्ट में भी। यूटी आने वाले हैं आप लोगों के, उसके लिए भी तैयार हो जाओ। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसे केस में लाइन आती है आपकी पैरेलल। ठीक है, अब ऐसे कैसे लाइन आती है? इस तरीके से आ सकती है, इस तरीके से भी आ सकती है, और ऐसे में निकलता है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है, ये चीज क्लियर करोगे। आपका 3.2 जो है, अब लेटेस्ट बुक में देखें तो 3.1 है, वो आपका इससे आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे हो जाएंगे आपके इससे। एक चीज और इसे बता देता हूं, स्टार्टिंग के ये दो जो हैं और ये बेचारा अकेला सा, इन दोनों को कहते हो आप कंसिस्टेंट। मीन्स चाहे सॉल्यूशन एक हो चाहे बहुत हो, सॉल्यूशन तो है उसमें, तो ये आपके कंसिस्टेंट कहलाता है।
और सोल्यूशन ही नहीं है उसके अंदर तो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आप ये 3.2 इन्हीं के आधार पे कर सकते हो। उसने पूछा ही है कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, लाइन पैरेलल होगी या लाइन कोइंसिडेंट होगी, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आप फॉलो कर रहे हो तो समझ लेना कि वो कंसिस्टेंट है, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। तो इतनी प्रैक्टिस करो, इस चैप्टर की कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ये नेक्स्ट में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। और अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण, जिससे कि आपको इससे अगला जो वीडियो आएगा ऑटोमेटिकली आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा और आप उसे पढ़ लोगे, जिससे कि आपका आगे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर डूइंग एक्सरसाइज 3.1।